हेलो स्टूडेंट, मैं अजय विश्वकर्मा साइंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो ज़्यादातर बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए बहुत ही कामगार साबित होगा। जैसे जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको हिंदी का पेपर ज़रूर देना होता है। तो हिंदी के पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पत्र लिखने को। कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर पत्र लिखना होता है और एक प्रश्न आता है आपको निबंध लिखने के लिए। तो आज हम लोग यही दोनों विषय पर चर्चा करेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र के प्रकार क्या होते हैं, किस तरह का पत्र कैसे लिखा जाता है, निबंध क्या होता है, या परीक्षा की दृष्टि से निबंध लिखने के तरीके क्या होते हैं। वो सारे फैक्ट आप इसमें सुनेंगे, समझेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, लिखना जानकारी होना अलग तरीका होता है और लिखने की प्रक्रिया अलग होती है। अगर आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं तो लिखने का तरीका आप अगर सही रखें, पैटर्न सही है, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपका पैटर्न ही नहीं सही है, मैटर की केवल सही है, तो फिर उसमें नंबर कट जाता है। तो हिंदी व्याकरण में आज हम लोग जानेंगे पत्र, पत्र के प्रकार, पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र, निबंध। आज चीज़ों के विषय में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात की जाए पत्र, पत्र होता क्या है? पत्र देखिए भाषा का लिखित रूप है। जैसे अगर कोई व्यक्ति या कोई इंसान हमारे सामने है तो हम अपनी बातों, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बोल करके उसके सामने व्यक्त कर देते हैं। किंतु अगर वह हमसे दूर है, तो हम अपनी बात को क्या करते हैं? लिखते हैं। और लिखने के बाद उसको हम बाय पोस्ट सेंड करते थे। अब तो समय ख़त्म हो गया, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल, कंप्यूटर हो गया, हम तुरंत मैसेज भेज दे रहे हैं। लेकिन पहले जो है लोग पत्र भेजते थे। अभी भी आप बड़े बड़े ऑफिस में जाएंगे, अधिकारी के पास या अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे, ज़्यादा नहीं, आप बैंक की बात ले लीजिए, बैंक में ही जाना होता है और कुछ भी काम करवाना है। अगर बैंक में आपको अपना नाम चेंज करवाना है, आपको अपना फ़ोटो लगवाना है, कुछ भी करना है, तो कहते हैं सब एप्लीकेशन लिख करके लाइए। तो हमें मालूम ही नहीं रहता है। अब मालूम ही नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन हम लिख ही नहीं पाएंगे और हमारा काम हो नहीं पाएगा। तो यह वीडियो और यह पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन की प्रक्रिया सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट है या जो एक आम नागरिक है जिसको ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप जानेंगे कि पत्र क्या होता है। पत्र है आपका क्या? भाषा का लिखित रूप। पत्र भाषा का लिखित रूप होता है, यानी अपने भाव और विचारों को लिख करके व्यक्त करना। तो हिंदी व्याकरण में पत्र जो है मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। पत्र कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के। आप पत्र की परिभाषा जानेंगे। पत्र के अगर प्रकार आपसे पूछे जाए तो क्या करेंगे? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब देखिए औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र को हम लोग इंग्लिश में ऑफिशियल लेटर बोलते हैं और अनौपचारिक को नॉन ऑफिशियल लेटर। इतना तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे पत्र जो किसी ऑफिस में हमको जमा करना हो, किसी ऑफिस के पदाधिकारी को देना हो या किसी हेड पर्सन को पत्र देना हो, वो ऑफिशियल लेटर यानी औपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे आप जिलाधिकारी के ऑफिस में गए, बिजली विभाग के अधिकारी में ऑफिस में गए, तो इन लोगों को अगर आपको पत्र लिखना है तो वो पत्र कैसा कहलाएगा? पत्र औपचारिक पत्र कहलाएगा। और वहीं हम अपने अगर दोस्त, भाई, बहन, नात, रिश्तेदारों को आदि को पत्र लिखते हैं तो वो क्या होता है? नॉन ऑफिशियल यानी अनौपचारिक पत्र होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है। कब लिखेंगे? आपसे कह दिया गया कि विद्युत
विद्युत की आपूर्ति हेतु पत्र लिखिए, विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए, तो उस समय आपको पत्र लिखना होगा, तो कैसा पत्र होगा? औपचारिक होगा। वहीं आपसे कह दिया गया कि आपका मित्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसे सांत्वना देने के लिए पत्र लिखिए, तब वो अपने मित्र को वो पत्र लिखेंगे, तो वो कैसा पत्र कहलाएगा? अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। ओके, ठीक। ये तो हमने जान लिया कि औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है। इसके औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र को लिखने के कुछ तरीके होते हैं। अब वो तरीके कौन कौन से हैं देखिए। पहला है औपचारिक पत्र, यानी हमें जब भी ऑफिशियल लेटर लिखना है तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे लिखने में? सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में। क्या लिखते हैं? सेवा में। उसके बाद उसी के नीचे जहां पर जिस अधिकारी के पास हमें पत्र भेजना है उसका पता लिखते हैं। जैसे आपको जिलाधिकारी को पत्र लिखना है तो आप लिखेंगे गोरखपुर जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश भारत। तो जहां पर यानी जिस अधिकारी को आपको पत्र लिखना है उसका पता यहां पर लिखेंगे। उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग विषय, यानी अगर आप जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, मैटर क्या है, आपकी समस्या क्या है, उसको विषय के रूप में लिख दीजिए। उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि आप जिलाधिकारी को पत्र इसलिए लिख रहे हैं कि आपके गांव में कोई स्कूल नहीं है, कि स्कूल की व्यवस्था कर दें या स्कूल उपलब्ध कराएं, बनवा दें। तो आप विषय में क्या डालेंगे? हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए, वो विषय आपका हो जाएगा। फिर आप एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखेंगे क्या? महोदय। अगर वह पत्र आप किसी स्त्री अधिकारी को या महिला अधिकारी को दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? महोदया। अगर कोई पुरुष है तो क्या होगा? महोदय होगा, और अगर कोई स्त्री है तो क्या होगा? महोदया होगा। उसके बाद महोदया महोदया लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं और उसी के नीचे वाले लाइन से आप अपनी बात को लिखना शुरू कर देंगे। तो यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि जो बात लिखनी होती महोदया महोदया के बाद जो हमें मैटर लिखना है वहीं से हमसे चूक होती है और वहीं आप परीक्षा में नंबर कट जाता है। तो चूक क्या होती है? देखिए, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कोई भी पत्र लिख रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि लिखावट क्या हो? सुंदर और स्पष्ट हो। लिखावट कैसी होनी चाहिए? सुंदर एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक। इसके अतिरिक्त जो भी आप भाषा लिख रहे हैं, जो शब्द लिख रहे हैं, वो क्या होने चाहिए? सरल भाषा होनी चाहिए। सरल भाषा से तात्पर्य ये है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो समझ में आए, वरना आपसे लिखने से फ़ायदा ही नहीं होगा कुछ। यानी लिखावट आपकी सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। वहीं आप कटु शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कटु शब्द नहीं प्रयोग करेंगे। कटु शब्द से तात्पर्य ऐसे कि अभद्र शब्द, किसी के लिए आप पत्र में कुछ कड़वे वचन नहीं लिख सकते हैं, तो कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आपका जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना कर दीजिए खींच करके। एक कहावत सुने ना, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का तात्पर्य क्या है? कि छोटे में बहुत बड़ी बात कह देना। तो यही रास्ता अपनाते हुए आप जो मैटर लिख रहे हैं उसमें कम शब्दों में ही आप अपनी बातों को लिखने और समझाने का प्रयास करेंगे। यानी शब्द की जो सीमा होगी वो 80 से 100 शब्द होनी चाहिए अगर आप लिख रहे हैं तो, चाहे परीक्षा में चाहे कहीं भी। जो शब्द है बीच में मैटर वो 80 से 100 शब्द होने चाहिए। यहीं पर स्टूडेंट क्या करते हैं? गलती कर देते हैं।
कोई कोई इससे कम लिख देता है, कोई बहुत बढ़ा चढ़ा करके 150-200 शब्द में लिख देता है, तो वहीं गलती होता है और एग्जामिनर मार्क्स काट देता है। तो 80 से 100 वर्ड का लिमिट होता है पत्र लिखने के लिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, जो गागर में सागर भरने वाली बात मैंने बताया कि कम शब्दों में अपनी ज़्यादा बात को कह देने का प्रयास करना, यही कला होती है पत्र लिखने की। औपचारिक पत्र लिखते वक्त लास्ट में, यानी आप अपना मैटर अगर लिख ले रहे हैं तो लास्ट में क्या लिखेंगे? भवदीय। क्या लिखते हैं? भवदीय और अपना नाम। भवदीय के बाद क्या करेंगे आप? अपना नाम लिखेंगे। तो अगर आप परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा के कॉपी में लिख रहे हैं, तो क ख ग डाल दीजिए और नीचे दिनांक कि कौन सा डेट है जो आप पत्र लिख रहे हैं। इस तरह से आपके औपचारिक पत्र लिखने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और यकीनन आपके बोर्ड के एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि सुंदर और स्पष्ट लिखिए, भाषा सरल होनी चाहिए, कड़वे शब्द न उसमें प्रयोग किए जाएं, और शब्द का क्राइटेरिया जो है वो 80 से 100 शब्द हो। यही सारी बातें अनौपचारिक पत्र लिखते हुए भी लागू होती हैं, बस लिखने का पैटर्न थोड़ा अलग है। इसमें देखिए आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? सेवा में। लेकिन अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? पता से होगी। ठीक, पता लिखने के बाद आप क्या डालेंगे? दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद आप क्या डालेंगे? संबोधन। संबोधन से तात्पर्य यह है कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं। अपने भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय भैया, अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, अगर आप अपने गुरु को लिख रहे हैं तो आदरणीय गुरुजी, अगर आप अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो इसमें भी आदरणीय पिताश्री। तो उस तरह के संबोधन का प्रयोग करते हैं जैसा कि हमें जिसे पत्र लिखना होता है। संबोधन लिखने के बाद आप अपना मैटर शुरू करते हैं कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि आपके मित्र का दुर्घटना हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है और आप उससे मिलने नहीं जा पाए, तो आप उसको सांत्वना भरा पत्र लिखना है। तो आप डालेंगे शुरू में, पता डाल देंगे, दिनांक डालेंगे और संबोधन में लिखेंगे प्रिय मित्र। अब उसके बाद जो मैटर है, मैटर कि मुझे तुम्हारी दुर्घटना का समाचार सुन करके अत्यंत दुख हुआ और मैं किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ, जो भी है अपनी बातें उसमें सावधानी पूर्वक सरल भाषा सुंदर और स्पष्ट शब्दों में प्रयोग करते हुए 80 से 100 शब्द में आप लिख दीजिए। और लास्ट में आप लिख देंगे तुम्हारा या तुम्हारी। अगर आप लड़के हैं, बॉय है, तो तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारा भाई। अगर आप कोई गर्ल हैं तो तुम्हारी बहन या तुम्हारी प्रिय मित्र, जो भी है संबोधन आप अपना यहाँ डाल देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को आप लिखेंगे, परीक्षा आसानी से क्लियर होगी और बहुत अच्छे नंबर आपके उठेंगे। अगर आप हाई स्कूल या इंटर के स्टूडेंट हैं, 9th से लेकर के इंटर तक, 9, 10, 11, 12, अगर आप इसमें से किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो जो मैंने आपको आज टॉपिक बताया है, जो बोला है, जो समझाया है, जो डेफिनेशन, जो परिभाषाएं हमने बताई हैं, उसको आप अगर एक नोट तैयार कर लेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए हमेशा काम आएगा। ओके, तो हम लोग समझ लिए कि पत्र क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक होता है आपका प्रार्थना पत्र। देखिए प्रार्थना पत्र क्या होता है, और यह भी एक प्रकार का क्या है, पत्र है। प्रार्थना पत्र भी एक प्रकार का पत्र होता है, लेकिन जो अभी को हमने इससे पहले 2 पत्र के बारे में पढ़े, औपचारिक और अनौपचारिक, ये उससे भिन्न होता है। प्रार्थना पत्र तब लिखा जाता है जब आपको तुरंत किसी काम को करवाना होता है, चाहे वो आप स्कूल में लिख रहे हैं,
चाहे अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं, चाहे किसी को भी अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो प्रार्थना पत्र लिखने का तात्पर्य ही यही होता है कि आपकी बात स्वीकार की जाए, तभी हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। और उस तरह से औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिखते समय हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं। निवेदन इसमें भी होता है, लेकिन आपका प्रयास यही रहता है कि हम प्रार्थना पत्र लिखें, यानी हमारी बात को स्वीकार कर ली जाए। तो प्रार्थना पत्र आप छोटे क्लास में से भी पढ़ते चले आए होंगे। इसके भी लिखने का पैटर्न अपना एक तरीका अलग होता है। तो ज़्यादातर हम लोग एप्लीकेशन स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में लिखते हैं। घर पे कोई काम पड़ गया, आवश्यक कार्य के लिए छुट्टी, आप बीमार पड़ गए तो बीमार हो जाने के कारण छुट्टी चाहिए होता है, आपके घर कोई शादी पड़ गया, आपके भाई या बहन का या किसी तरह का फंक्शन है तो आपको छुट्टी चाहिए तो लिखते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं और क्या इसका प्रोसेस होता है। तो देखिए, प्रार्थना पत्र लिखने की शुरुआत भी कहाँ से होती है, सेवा में। सेवा में। अब उसके बाद से जिसे आप पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य जी है, जिसको लिख रहे हैं उसका यहाँ पर संबोधन हो जाएगा। तो मान लीजिए प्रधानाचार्य को ही लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य जी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, स्कूल का नाम। क्या लिखा जाता है, स्कूल का नाम। स्कूल का नाम आप लिख देंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा। स्कूल का नाम लिखने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी विषय, कि आप जो प्रार्थना पत्र लिखे हैं वो किस विषय में लिख रहे हैं। तो अगर आपका तबीयत खराब है और छुट्टी चाहिए तो लिखेंगे तबीयत खराब होने के कारण अवकाश, है ना, तबीयत खराब होने के कारण अवकाश, ये विषय आप डाल देंगे। तब शुरू करते हैं महोदय या महोदया। महोदय, अगर प्रधानाचार्य अगर पुरुष है तो क्या हो जाएगा, महोदय, और स्त्री हैं तो क्या लिखेंगे आप, महोदया लिखेंगे। तब उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसमें से एक लाइन कॉमन है। कोई भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो ये जरूर लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि। सविनय निवेदन है कि। अब जो मैटर है, तबीयत खराब है तो लिखिए, हम प्रार्थी के कल शाम मौसम परिवर्तन के कारण अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वह मुझे दिनांक इतना से दिनांक इतने तक छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। तो मैटर लिखते हैं और लास्ट में अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। वो अलग की बात है, भले से आप आज्ञा नहीं मानते हैं, लेकिन लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो नाम, परीक्षा में आप जानते हैं परीक्षा में नाम नहीं लिखते, क ख ग डाल के छोड़ दीजिए। और अगर आप वाकई स्कूल के प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को देना चाह रहे हैं तब अपना नाम और रोल नंबर जरूर डालिए। क्लास डालिए, कक्षा, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। तो ये प्रार्थना पत्र लिखने का प्रारूप है। आप इस तरह से प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन किसी भी को भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक और जानेंगे, निबंध, जो जानते ही हैं कम से कम 10 नंबर का, 8 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है और कंपलसरी है। 100%, 110% आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पत्र लिखने के लिए और निबंध लिखने के लिए आएगा ही आएगा। वो अलग बात है, टॉपिक अलग अलग दे दिए जाते हैं, लेकिन लिखने को तो आएगा ही। तो आइए जानते हैं निबंध क्या होता है। और निबंध
कि निबंध को अच्छे तरीके से लिखने के क्या क्या तरीके हैं। देखिए, निबंध लिखने का प्रारंभ जो होता है शुरू के ही कक्षाओं से कर दिया जाता है। 2, 3, 4, 5 सभी कक्षाओं में निबंध लिखने को दिया जाता है। अगर एक छोटे क्लास जूनियर या प्राइमरी क्लास के लड़के को, कक्षा 4 के लड़के को कह दिया जाए कि गाय पर निबंध लिखो, तो उसे बताया गया है कि भाई गाय के बारे में लिखो। गाय एक पालतू जानवर है, गाय की 4 पैर, 1 पूँछ होती है, गाय के 2 कान होते हैं, वगैरह वगैरह, और लिख देता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए, आप हाई स्कूल का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपसे कह दिया जाए कि स्कूल के बारे में निबंध लिखो, विद्यालय का निबंध लिखो, तब आप ये नहीं लिखेंगे बच्चों की तरह कि मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, मेरे विद्यालय का नाम ये है, मेरे विद्यालय में इतने अध्यापक वगैरह वगैरह, ये बात लिखेंगे। लेकिन तरीका क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो निबंध लिखने के लिए सब लोग जानते हैं, लेकिन तरीका क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका नंबर प्लस होगा। सबसे पहली बात, आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में निबंध लिखने को आया है, तो ये आप देखिए कि एग्जामिनर कितने वर्डों का पूछ रहा है। 200 शब्द का कह रहा है, या 300 शब्द का, या 500 या 1000, जितने शब्द का दिया है उतने ही शब्द के आसपास लिखने होंगे आपको। ऐसा नहीं कि 200 वर्ड का लिखना है निबंध और आपको निबंध उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा आ रहा था, 5-6 पेज छाप दें। ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि निबंध, अरे हम तो 5 पेज लिख करके आए हैं, हम तो 5 पेज लिखे हैं, 10 में से तो 8 नंबर पक्का है, मिल जाएगा। लेकिन जब नंबर मिलता है तो पता चलता है कि 10 में से 50% भी नंबर नहीं मिला। तो यही गलतियां होती हैं। हमें किसी भी चीज़ को बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहिए। जितना आपको क्राइटेरिया दिया गया उतने में ही रहिए और उतने में ही आप अपने बात को प्रभावी कीजिए। अपने जो मैटर है उसको अच्छे ढंग से लिखिए। तो देखिए, निबंध लिखते वक्त सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं जो कॉमन होता है। कोई भी ऐसे आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहला हेडिंग जरूर डालेंगे, क्या? परिचय। यानी जो टॉपिक है आपका, जिस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने के लिए दिया गया है, उसका क्या लिखेंगे आप? परिचय लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको विद्यालय के बारे में दे दिया गया निबंध लिखने को, प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण ले लीजिए, प्रदूषण इस समय बहुत फेमस टॉपिक है। प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है तो परिचय में क्या देंगे? प्रदूषण क्या होता है। यानी हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इंसान व जानवरों और आदि जीव जंतुओं द्वारा जो अवशेष या मल त्यागे जाते हैं, इंसानों द्वारा गाड़ियों से निकलने वाले धुओं आदि से हमारा वायुमंडल क्या होता है? खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, जो प्रदूषण का कारण बनता है। इस तरह से आप क्या दे देंगे? परिचय दे देंगे किसी भी मैटर का। अब परिचय देने के बाद वो टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या? प्रदूषण हमने लिया है, और प्रदूषण टॉपिक अगर लिया है तो प्रदूषण क्या हमारे लिए? एक समस्या है। प्रदूषण समस्या है ना, तो समस्या है तो उसके बारे में लिखेंगे। दूसरा हेडिंग डालिए, कारण। वो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है अगला हेडिंग क्या होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब प्रदूषण एक समस्या है तो उसका कारण लिख दीजिए हेडिंग में, प्रदूषण होने के क्या क्या कारण होते हैं, कारण डालिए। अब भाई कारण भी है तो उसका समाधान भी तो होगा कि किस तरह से हम उसको प्रदूषण को रोक सकते हैं, तो बचाव लिख दीजिए। है, प्रदूषण के कुछ प्रकार होते हैं, प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डाल दीजिए। और लास्ट में एक टॉपिक, एक हेडिंग होता है उपसंहार। क्या होता है? उपसंहार। अर्थात पहला हेडिंग और लास्ट वाला हेडिंग किसी भी निबंध को लिखने के लिए क्या होता है? कंपलसरी होता है। बीच में कैसा आपका टॉपिक है निबंध का, उसी के अनुसार आप हेडिंग डाल सकते हैं। लेकिन जरूर हेडिंग डाल करके जो मैटर आप लिखना चाह रहे हैं उसको पहले हेडिंग में डालिए। हेडिंग में डालने के बाद उसी मैटर को क्या करिए? एक्सप्लेन कर दीजिए।
तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से वर्ड लिख सकेंगे, निबंध लिख सकेंगे और आपका निबंध क्या होगा, प्रभावशाली होगा और एग्जामिनर देखते ही उस पर जो है नंबर देने, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने का प्रयास करेगा। और बाकी आप जानते हैं कि लिखावट जो भी होती है वो स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। मैटर आप बहुत ही अच्छा लिख करके क्या करेंगे जब उसमें आप राइटिंग ही नहीं सही है, वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है क्या नहीं। तो स्टूडेंट इन सारे बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, समझना है। नोट अगर आप बनाना चाह रहे हैं नोट बना लीजिए और इन सभी चीज़ों गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप अपने एग्ज़ाम को देंगे बेहतर तरीके से। इस वीडियो को उन लोगों को भी दिखाइए जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।